अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हम जो पेमेंट कर रहे होते हैं ऑनलाइन, आपकी एटीएम की मैनेजमेंट होती है, आप बिल पेमेंट कर रहे होते हैं और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है तमाम बैंकों को, टेलको को और जो मालियाती इदारे होते हैं। टीपीएस मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, स्पेशली इन पाकिस्तान। टीपीएस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एटीएम के लिए, पीओएस पॉइंट ऑफ सर्विस के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए और अदर जो आपकी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज होती है। गुज़श्ता रात एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है टीपीएस के सिस्टम पे, और टीपीएस की जो सर्विसेज थी वो डाउन हुई, और जो ये रैंसमवेयर का अटैक था ये काफी देर तक रहा। अगरचा हमले की तफसीलात अभी तक पूरी तरह से मालूम नहीं है। जराए बताते हैं कि रैंसमवेयर का अटैक कल रात हुआ और उसने टीपीएस के सिस्टम को डाउन किया और जो उनकी सर्विसेज थी वो भी इम्पैक्ट हुई। लेकिन टीपीएस कंपनी ने ये कहा है कि इस हमले का कोई नुकसान टीपीएस को नहीं हुआ और किसी किस्म की कोई डेटा, कोई पर्सनल डेटा जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स को होता है वो लीक नहीं हुआ और कोई भी सर्विसेज कंप्रोमाइज नहीं हुई। लेकिन अभी जो डिटेल में तफसीलात टीपीएस ने बतानी है, टीपीएस जो एक कंपनी है ये 1996 में इस्टेब्लिश होती है और ये मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मालियाती इदारों को अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर जैसी सर्विसेज हैं। पाकिस्तान में वन लिंक जो कि मुख्तलिफ बैंकों का कंसोर्शियम है, मुख्तलिफ बैंक्स आपस में जब पेमेंट करते हैं तो वो वन लिंक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वन लिंक ने भी एक अपना प्रेस बयान जारी किया है, क्योंकि वन लिंक भी डिजिटल बैंकिंग के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए टीपीएस की सर्विसेज लेता है। वन लिंक ने अपने बयान में ये बताया कि टीपीएस किसी भी क्लाइंट का डेटा अपने पास नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, और इसलिए किसी भी क्लाइंट के डेटे पर समझौता नहीं हुआ और इस अटैक का असर सिर्फ टीपीएस के अपनी अंदरूनी सर्विसेज तक महदूद रहा है। वन लिंक की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है, जो मुल्क में अदायगी के बड़े प्रोसेसिंग में से एक है। टीपीएस ने अपने तमाम क्लाइंट्स, जिसमें बैंक शामिल हैं, जिसमें मालियाती इदारे हैं, उनको मशवरा दिया है कि वो अपने सिस्टम को की दोबारा स्क्रूटनी करे, दोबारा उसको डिटेल में उसका सिक्योरिटी थ्रेट एनालिसिस करें और वो ये देखें कि किसी किस्म का कोई डेटा ब्रीच या कोई सर्विसेज अगर कंप्रोमाइज हुई है तो वो टीपीएस को इन्फॉर्म करें। लेकिन वन लिंक ने अपने बयान में ये बताया है कि वन लिंक के एंड पे किसी किस्म का अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आया, कोई रैंसमवेयर का अटैक नहीं हुआ और किसी किस्म का भी क्लाइंट का डेटा ब्रीच नहीं हुआ। तो ये अब हम समझते बहुत खुश आइंद बात है, क्योंकि आजकल के डिजिटल दौर के अंदर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, स्पेशली बैंकों के लिए, मालियाती इदारों के लिए। तो हमें सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कंप्रोमाइज सिक्योरिटी के ऊपर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्लाइंट पे जाएगा और क्लाइंट डिजिटल सर्विसेज से दूर हो जाएगा। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है डिजिटल पाकिस्तान, और हम चाहते हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक सिक्योर, रिलायबल सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, जिस पे लोग बिलीव कर सकें और जिस पे लोग एतमाद कर सकें और अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिला झिझक कर सकें।